वो आज सुबह 4:15 बजे यही हमारे निवास स्थान गंगा दर्शन कॉलोनी मिर्ज़ापुर में उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। और बीमार तो काफ़ी समय से चल रहे थे, करीब 12 दिन वो बीएचयू में आईसीयू में एडमिट थे। उससे पहले 2 दिन वो यही रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में एडमिट थे। बीएचयू से आने के बाद भी उनको 2 दिन हम लोगों ने सुपरविज़न में रखा था रामकृष्ण मिशन में ही। और सभी जगह डॉक्टर्स ने यही कहा कि मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होना है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई हैं। तो यहाँ आईसीयू में हॉस्पिटल में रखने से उनको मतलब इन्फेक्शन का डर है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप लोग घर पे लेके जाइए, वहीं पे सेवा करिए। तो यही हम लोगों ने पूरी हॉस्पिटल जैसी व्यवस्था कर दी थी, बाईपैप ऑक्सीजन और डॉक्टर्स की पूरी टीम यहाँ पे थी। दिन में 4 बार उनकी ड्रेसिंग होती थी, उनको सेप्टिसीमिया भी बताया जा रहा था कि उनके बेड सोर की वजह से इन्फेक्शन भी था। और भी उनको एज रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी, लंग्स में पानी आ गया था, हीमोग्लोबिन कम था, ब्लड भी चढ़ा था उनको। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ थी और पिछले 2 दिन से तो वो न बात कर पाए थे और ना ही उन्होंने आँख खोली थी। अब उनका अंतिम संस्कार कहाँ होगा? उनका पार्थिव शरीर कहाँ पे ले जाया जाएगा? अभी 9 साढ़े 9 बजे तक हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे और या 11 बजे तक शायद हम लोग छोटी गैबी वाला जो हमारा निवास है वहीं पे लेके जाएंगे उनको। और राम कुमार भैया अभी बाई रोड आ रहे हैं बनारस, तो 6-7 बजे शाम तक वो पहुँच जाएंगे। उसके बाद मणिकर्णिका घाट पे ही होगा उनका अंतिम संस्कार। जी, छन्नूलाल मिश्र जी के कितने बेटे और बेटियां थे, और ये मिर्ज़ापुर नम्रता जी आपके यहाँ रहते थे, तो इसका कुछ कारण है? जी, कुछ समय से कुछ में ऐसे मालूम ही है आप लोगों को, घर में पारिवारिक विवाद चल रहा था और पिछले 3 साढ़े 3 सालों से पिताजी मेरे साथ ही हैं, यहाँ पे मिर्ज़ापुर में रह रहे हैं। राम कुमार भैया हैं, दिल्ली में हैं सपरिवार। उनके हम लोग 3 बहनें हैं, तो अनीता दीदी, अनीता उपाध्याय जी बनारस में हैं। और उनसे जो छोटी बेटी हैं उनकी ममता वाजपेयी, वो यहीं भदोही में रहती हैं। वो भी नहीं आ पाती थी और फिर मेरे पास ही रहते थे पिताजी यहीं पे। तो आखिरी समय में ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिताजी परिवार के पक्ष को लेके बड़ा दुखी थे। कब से यहाँ पे रह रहे हैं मिर्ज़ापुर आपके पास? 3 साढ़े 3 साल हो गए। अब कोई ऐसी यादें हों जो आप शेयर करना चाहती हों, साझा करना चाहती हैं? जी, 1-2 हो तो बताए भी। मैं तो मेरे गुरु, पिता, मेरे भगवान सब कुछ मेरे पिताजी ही थे। उन्हीं से संगीत सीखा है। आज मैं केबी कॉलेज में प्रोफ़ेसर हूँ, 24 वर्षों से हूँ इस प्रोफ़ेशन में। तो सब उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं की वजह से, उनसे तो सीखने के लिए पूरा जीवन कम है। उनकी हर आदत, उनकी पूरी जीवन शैली जो है, उनकी दिनचर्या एक आदर्श ही है। वो हर चीज़ में एक सबक है उनकी बातों में। अभी तक भी जब तक उनको होश था वो संगीत की ही बातें करते थे, गाने के लिए कहते थे। राम धुन गा रहे थे, राजा राम, राम राजा, ये उनके मुँह से निकल रहा था। और गुरु महाराज को याद कर रहे थे अपने, बोल रहे थे गुरु महाराज का फ़ोटो लाओ मेरे सामने। और गाते बजाते ही गए हैं वो, संगीत में ही थे वो। पंडित जी के गुरु महाराज का क्या नाम था? वो बैजलपुर में, मुज़फ़्फ़रपुर के बैजलपुर गांव में हम लोग का मठ है गुरु महाराज जी का। और नरसिंह दास जी गुरु महाराज जी का नाम था। और करीब आज से 60-65 साल पहले उन्होंने गुरु दीक्षा ली थी, गुरुमुख हुए थे। और राम मंत्र लेने के बाद उनका पूरा जीवन राममय हो गया था। और ये संयोग की ही बात है कि देखिए दशहरा के दिन ऐसा हुआ, वो राम में विलीन हुए। पंडित जी को राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है और कई पुरस्कारों से जी, नवाजे गए जी, हैं, कई साहित्यिक अकादमी में रह चुके हैं, तो क्या जी। इनकी उपलब्धियां रही? बहुत सारे पद्म भूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। यश भारती सम्मान, संगीत नाटक अकेडमी का रत्न सम्मान, आकाशवाणी में टॉप ग्रेड आर्टिस्ट थे, बहुत कम लोग हैं टॉप ग्रेड में। और उसमें भी स्पेशल टॉप ग्रेड में उनका नाम था। तो संगीत के तो जितने भी बड़े अवार्ड्स हैं, रेडियो मिर्ची अवार्ड, फिल्मों में भी उन्होंने गाया है। तो सम्मानों की तो लाइन है, उसके लिए तो कहना ही क्या है।